सभी को नमस्कार। यहाँ पे जो भी अपने पेड मेंबर हैं या जो अनपेड हैं वो भी सभी का यहाँ स्वागत है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार का ये जो लर्निंग वीडियो एक जो आ रहा है, ये फ्यूचर हैज के बारे में ये वीडियो होगा और कैसे आप फ्यूचर हैज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको आप कम से कम लॉस में एग्जिट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। फ्यूचर हैज की बहुत सारी चीज़ें हैं, कई प्रकार से आप उसको हैज कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप उस डिज़ाइन से करते हैं तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। फ़िलहाल वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि लर्निंग वीडियो है, मैं यहाँ कोई टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी अपने मेंबर हैं वो सभी इसको देखें, समझें, सीखें और बाद में फिर मेरे साथ ट्रेड करें या फिर जो है खुद ट्रेड यदि वो लेते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल पे भी कर सकते हैं आप लोग, तो मेरे मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, ग्रुप भी है अपना, आप कहीं भी मैसेज डाल करके मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। आज ये ट्रेड मैंने भी ली थी, तो मैं इसलिए मैं बोला आज वीडियो बनाते हैं, आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि आज आपको ये वीडियो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रेड मैंने ली थी वो ये वाली थी। देखो, सबसे पहले तो वो लोग जिनको फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इसको हाथ ना लगाएं। वो लोग क्या करें कि सबसे पहले ऑप्शन की ABCD का एक मेरा वीडियो पड़ा है फ्री में, चाहे वो पेड मेंबर हैं चाहे जो और भी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वो वीडियो देख लें जिनको यदि ऑप्शन की नॉलेज नहीं है और आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं। ये उनके लिए जिनको ऑप्शन की बेसिक नॉलेज है, जो स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिनको कुछ नहीं आता और जो करके देखना चाहते हैं सिर्फ कि चलो करके देखते हैं क्या होता है, तो उनके लिए भी मैं एक सिंपल तरीका बता दूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्राइक सबसे पहले हम फ्यूचर लेंगे, करंट वीक का लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हैज जो आप बनाएंगे ये आपने बनानी है तकरीबन 15 तारीख के बाद में, मतलब हाफ मंथ जाने के बाद में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो आप यहाँ पे जो हैज करेंगे उस ट्रेड को, तो हैज के टाइम पे जो ये जैसे मैंने यहाँ हैज किया है इसको, तो हैज करेंगे तो क्या होगा, आपको प्रीमियम कम मिल जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है मंथ के स्टार्ट में। तो मंथ के स्टार्ट में कौन सा वाला आपने ट्रेड लेना है वो मैं कई बार अपने जो पेड चैनल है उसमें मैं देता भी हूँ, कई बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। तो आप वो वाला भी कर सकते हैं। तो अपना एक सेटअप तैयार कर लीजिए आप लोग, सभी जितने भी पेड मेंबर हैं अपना एक सेटअप तैयार कीजिए अपने अपने जो कैपिटल के हिसाब से। तो कैपिटल इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, वो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे कि कैपिटल बहुत ही कम लगती है इसमें, मेरे ख्याल से लाख सवा लाख में आपका ये काम हो जाएगा। वैसे इसमें कैपिटल आपकी टोटल 30-40 हज़ार ही यूज होनी है, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगेगी, तो उससे भी आपको डर नहीं होगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनको स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट नहीं करनी आती है। देखो, यहाँ पे हम अपने फ्यूचर को हैज करने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले फ्यूचर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे निफ्टी जनवरी फ्यूचर, ठीक है। करंट मंथ का ही आपने फ्यूचर यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल टाइप से हम इसको हैज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक हैज आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसको सीख लीजिए। इसी हैज को फिर हम एडवांस का एक वीडियो दे करके आप लोग को एडवांस भी इसमें बताएंगे कि एडवांस का इसी हैज को हम किस प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की हम कोशिश हम करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया है, आज तारीख है 17 जनवरी। तो ये जो फ्यूचर था ये ट्रेड मैंने ली भी थी, ये देखो यहाँ पे जनवरी का फ्यूचर ये मैंने बाई किया हुआ है 18,102 पे, 18,102 पे। और एक मैंने यहाँ पे जनवरी की पुट बाई की है, तो करंट मंथ का ही पुट बाई करना है, करंट मंथ का ही फ्यूचर बाई करना है। तो ये कैसे सेलेक्ट करोगे आप लोग, तो इसमें देखो जितना ये रहता है, जितना जितना का फ्यूचर है, जैसे 18,092 का मान लो फ्यूचर है, तो मैंने उस समय लिया था तो 18,102 था एग्जैक्ट, मुझे उसी मतलब राउंड फिगर में मुझे मिल गया था। तो आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उससे 100 पॉइंट ऊपर का कोई भी एक पुट ले लेना है, ठीक है। तो इससे 100 पॉइंट ऊपर का पुट कौन सा होगा, 18,200 का, क्योंकि उस समय ये 102 था इसका रेट, तो अभी 92 है, तो वो राउंड फिगर में चलेगा, इतना इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो 18,102 का हम यहाँ पे एक जो है, सॉरी 18,200 का हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, पुट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे जस्ट ऊपर का हमने 100 पॉइंट ऊपर का कोई भी एक पुट ले लेना है, तो ये उसकी पुट आ गई है, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये फ्यूचर का रेट मान लो कभी आपको मिल जाता है 18020, तो क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, 1810 का जो है आपने 100 का मतलब 18,100 का आपने एक पुट सेलेक्ट कर लेना है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर का, उसके नेक्स्ट आगे पीछे 10-20 पॉइंट का चलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, बाई किया है और इसको हमने साथ में बाई कर लिया हैज करके।
तो फ्यूचर को जो हमने बाई किया है वो उसमें क्या होगा, इनकेस फ्यूचर नीचे आता है तो हमें लॉस स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 18,000 से नीचे टूट करके ये 15,000 आ जाता है, 17,000 आ जाता है, या यहाँ पे 17,500 आ जाता है, 500 पॉइंट डाउन आ जाता है, तो हमें जो है ये लॉस देगा, लेकिन ये हमें प्रॉफिट देगा, ये हमें कवर करेगा। 18,200 का पुट जो है हमें कवर करेगा। लेकिन इसमें भी एक विडंबना है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको भी इसमें एक लॉस है आपका, यहाँ पे ये जो आपने बाई किया है इसका एक लॉस है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस नहीं है। फ्यूचर कितना भी नीचे चला जाए, कई बार हम डरते हैं फ्यूचर खरीदने से, तो फ्यूचर की जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप इस प्रकार से लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको जो है, ये मैंने बीच में एक प्रॉफिट भी इसमें बुक किया हुआ, आप लोग इस पे ध्यान मत देना, अभी मत देखना, इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे मैंने किया था ये। तो ये जो है मान लो कि हमने ये फ्यूचर बाई कर लिया है। कभी भी जब आप ऐसा करते हैं, चाहे स्टॉक में करते हैं, चाहे आप इंडेक्स में करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी के कहीं भी आप करते हैं, तो साथ में एक पुट उसके ऊपर का बाई करना है, उसके ऊपर 100 पॉइंट दूर का एक पुट आपने बाई कर लेना है, और अपना कैलकुलेशन कर लेना है कि आपको मैक्सिमम रिस्क कैसे होगा, कितना होगा। तो वो आप पहले ही देख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्यूचर था, फ्यूचर उस समय मैंने जो बाई किया था वो 18,102 पे था, और स्ट्राइक मैंने कौन सी, पुट वाली, पुट की जो स्ट्राइक थी जो वो थी, वो मैंने यहाँ पे बाई की थी 18,200 की, ठीक है। और उसका प्राइस उस समय कितना था, 190.95, मतलब कि 191 तकरीबन यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं राउंड फिगर में, ये उसका प्राइस था। तो अब ये कैसे करना है इसका कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है थोड़ा गला खराब है, सॉरी। फ्यूचर माइनस में क्या करना है आपने, फ्यूचर माइनस में स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है, ठीक है। फ्यूचर से मैंने यहाँ क्या किया है, स्ट्राइक प्राइस माइनस की है, तो कितना आया, 98 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आया है। अब क्या करना है कि ये जो प्राइस था उससे हमने क्या किया है कि जो रिजल्ट आया था उसको हमने यहाँ से माइनस किया है, मतलब 190.95 को हमने माइनस किया है 98 से, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 92.95। अब हमारे पास लोड कितने, एक, फिलहाल मैं यहाँ पे एक लोड को लेकर के बता रहा हूँ आप लोग को, आप 2-3 लोड में भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से कर सकते हैं। आप कितना करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपके पास 5 लाख रुपये फंड है तो आप 2 लोड से आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास 10 लाख रुपये है तो आप 4 लोड से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे मुझे और ज़्यादा सेफ्टी से करना है तो 5 लाख में आप 1 लोड से कीजिए। अदरवाइज आप करके ही देखना चाहते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख से भी आपका 1.5 लाख से तकरीबन ये काम हो जाएगा, तो आप वो भी करके देख सकते हैं। तो वो एडवांस वाले मैं बताऊंगा कि बाकी यदि मान लो आपके पास फंड है 5 लाख रुपया, आप ट्रेड कर रहे हैं 1 लोड से, तो बाकी फंड का हम क्या करेंगे, तो वो मैं एडवांस जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें बताएंगे। वो वीडियो आएगा आपका अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तब तक 2-3 महीने आप लोग इस काम को कर चुके होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी इसमें हो जाएगा। अपने यहाँ पे जो आप उसमें सीखोगे, देखोगे, जो कमियाँ उसमें आपको मिलेंगी, जो उसकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, वो आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें ये हमारे साथ प्रॉब्लम आई, हमने किया था, आपका हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, या हमने ऐसे देखा इसमें ऐसे बिहेव होता है, ऑप्शन कैसे चलता है, इसमें हम जो कॉल पुट बाई किए उसका रेट घट रहा है सर, फ्यूचर का वहीं के वहीं है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है वो हम बाद में फिर उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली इस ट्रेड को करोगे पैसा लगा करके, तभी इसमें कुछ कर पाओगे। इसमें बैक टेस्ट के ऊपर मत जाना आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, खाली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस वहाँ पे बैक टेस्ट के साथ में जुड़े नहीं होते, पेपर के साथ में। और आप जो है अपना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना कैलकुलेशन करके, ये करके अपने माइंड से सिर्फ देखते हैं, और वो एक कागज़ में जो आने वाली चीज़ वो कागज़ में ही रह जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड साइज़ इसका एक लोड साइज़ था, मतलब 50 क्वांटिटी थी, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो 4,647 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम लॉस है किसी भी केस में, ठीक है। निफ्टी चाहिए यहाँ से 7,000 चली जाए टूट करके, तब भी आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया कन्फर्म कि इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अब हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट आपको होगा इसमें, ये वाला अमाउंट इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, 18,200 में ये जोड़ दीजिए, तो 18,200 इसको प्लस कर देते हैं, ये और प्लस ये, इससे ऊपर निफ्टी जितना भी जाएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसके ऊपर निफ्टी जितना भी जाएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 50 कर देना है। मान लो कि निफ्टी यहाँ पे चली जाती है 19,000, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस ये आपके पास 707 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितना से, 1 लोड से, क्योंकि हमारे पास 1 लोड है, तो ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये लीजिए ये लीजिए, मान लो यहाँ पे ये चली जाती है 18,500, तो आपको 10,000 का यहाँ प्रॉफिट होगा। अब बात ये आती है कि ये ट्रेड हम एग्जीक्यूट कब करें।
अब क्या हमें कभी भी हम ये चीज़ कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, नहीं करना है कभी भी। आपको थोड़ी चार्ट रीडिंग भी आनी चाहिए। तो चार्ट रीडिंग कैसे करना है वो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ। आपने क्या किया, निफ्टी ले लेना है स्पोर्ट, ठीक है, निफ्टी स्पोर्ट ले लिया। इसमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वैसे तो मैंने ये सब वीडियो में दिए हुए थे। स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसको हटा दी, सबको हटा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ मैं, सब हटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए आपने कब करना है, सिंपल फॉर्मूला रखना है। आपने ये तब करना है जब भी निफ्टी अपने वीकली चार्ट पे बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन पे आता है, ठीक है, तब आपने इस एज को बना देना है। फिर उस दिन आपने क्या करना है कि मंथ भी नहीं देखना है, एंड शुरुआत कुछ भी नहीं देखना है, आपने सिंपल इसको बना के रख देना है। ऐसे मान लो कि आपको ये मिलता है मंथ के मिड में, यदि मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है। आप थोड़ा पहले बना लेंगे, 5-7 दिन पहले बना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप उससे भी पहले, कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि जनवरी के महीने पहली तारीख को ही आ गया, सितंबर मान लो 1 तारीख को ऐसा हो गया कि ये निफ्टी तो यहाँ आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक दूर की कॉल आपने सेल कर देनी है। वो कैसे करनी है मैं बताऊँगा। यदि आप मंथ के स्टार्टिंग में बनाते हैं तो, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाने वाला है इसका, ये फिर आपको अभी 194 पे जो मिल रहा है ये आपको मिलेगा फिर 250 करीब करीब, तो आपका जो है लॉस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले तरीका ये हो गया, आपको ये ट्रेड बनाना कब है, ये आपने तब बनाना है जब निफ्टी यहाँ पे अपना वीकली चार्ट में बोलिंजर बैंड के मिडल लाइन के पास में होगा, मतलब 20 SMA के पास में होगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है, 11,500। अच्छा, अब निकलना कब है, तो आप या तो उसी महीने में निकलिए या आप उसको राइड भी कर सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं ऊपर चल रहा है चार्ट, आपको थोड़ा सा और समझ में आने लगा है तो आप उसको राइड भी कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड होंगी आपकी कि एक ही ट्रेड में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से यहाँ पे मिल जाया करेंगे, यदि ज़्यादा ऊपर जाता है तो। और यदि नहीं जाता है, नीचे रहता है, तो कोई बात नहीं है। आपको लिमिटेड लॉस आपको पता है, उसको भी कैसे कवर करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से जब भी ये आती है, जब भी यहाँ पे आती है आप बनाइए, जब भी यहाँ आती है आप बनाइए, जब भी यहाँ पे आती है बनाइए, जब भी यहाँ आ रही है बनाइए, जब भी यहाँ पे आ रही है आप बनाइए। तो यहाँ पे ये थी, यहाँ पे खड़ी थी, हालांकि 1 2 3 4 5 डेज तक इसने ये एक ही सपोर्ट लिया है, बट 5 दिन सपोर्ट एक जगह लेना, मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आइदर साइड मूवमेंट आएगा बहुत बड़ा। मुझे यहाँ अपसाइड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये देखो एक यहाँ पे एक इंडिसीजन सा कैंडल बना था जिस दिन, मैंने उस दिन बताया था आप लोग को कि इंडिसीजन कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल है, यहीं से ऊपर ही जाएगी मार्केट। तो ये ऊपर ही, हालांकि नीचे भी आएगी 1-2 दिन, बट ये ओवरऑल यहाँ पे देखो अभी ऊपर में जाके खड़ी होगी, और कल भी बुलिश ही रहेगी, ये भी बता देता हूँ। तारीख नोट कर लेना आप, 18 जनवरी का। तो ये कल भी अप ही रहेगी तकरीबन हमें यहाँ से 100 पॉइंट तो देखी जाएगी, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रेड यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया है अभी, और आप लोग को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, देखो ये अक्टूबर में लेके नवंबर तक देखो कितना चढ़ा है यहाँ से निफ्टी। यहाँ से तकरीबन आपको 1000 पॉइंट मिले हैं। 1000 पॉइंट मतलब कि तकरीबन आपको 40-30 हज़ार रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 30-40 हज़ार का। तो इतना बड़ा ठीक है, आप राइड नहीं कर पाएंगे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना लॉस पता है। उसको लॉस को, अब 3-4 चीज़ें मैं इसमें आपको कवर करूँगा, उसको कैसे आपने करना है वो सब मैं चीज़ें बताऊँगा। तो छोटी चार्ट ट्रेडिंग हो गई। आप यदि जल्दी इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेली का चार्ट लगा लो आप, तो डेली के चार्ट में आपको जल्दी जल्दी ट्रेड मिलने लगेंगी। ये लीजिए डेली के चार्ट पे, जब भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया टूट के यहाँ आ गया, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आने दो। आपको पता है आपको 4,000-5,000 ज़्यादा का लॉस है ही नहीं, इसको भी आप कवर करेंगे। बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे इसके ऊपर में क्लोज किया, बाई किया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करो, नीचे। अब ये चार्ट बोलोगे सर चार्ट है, चार्ट में आप ये कह रहे हो कि यहाँ आया बुक किया, यहाँ आया बुक किया, मत करो ना बुक, आप यहाँ तक होल्ड रख लीजिए उसको। कौन कह रहा है, देखो जुलाई में लिया आपने अगस्त का ट्रेड, ठीक है, तो अगस्त तक आप होल्ड करेंगे, देखिए आराम से 1000 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, 700-800 पॉइंट हो गए, 30-35 हज़ार रुपये आराम से बन रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर बाई कर लो आप, फिर ऊपर गए, फिर प्रॉफिट में आ जाओगे आप, यहाँ पे गए फिर प्रॉफिट में आ जाओगे आप, थोड़ा सा होल्ड करोगे प्रॉफिट में आ जाओगे। उसको रोल ओवर कर लेना है, आप फ्यूचर को रोल ओवर भी कर सकते हैं। देख रहे हैं ट्रेड आज लॉस में आ गया, फिर रोल ओवर करके रख दो आप, या वहाँ पे एक ट्रेड बना के रख दो। तो आप इसमें 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। अभी 20 SMA के ऊपर में देखो यहाँ पे क्लोज दिया है, लेकिन ये कन्फर्मेशन होती है कि 2 क्लोज जब हो जाते हैं तभी हम ऊपर का मानते हैं। लेकिन ये जो चार्ट है ना, इसको देख करके मुझे लगा कि ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने ये ट्रेड बना दी। कोई बात नहीं है, 4-5 हज़ार का लॉस लगेगा, 4-5 हज़ार का लॉस देंगे भी नहीं हम इसमें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का लॉस इसमें जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा का लॉस इसमें नहीं होगा। तो इसको अभी आपने एक चीज़ समझ लिया कि हमें बनाना कब है, तो आप या तो 15 तारीख के बाद बनाइए, जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है 15 तारीख तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आपको प्रीमियम भी कम मिल रहा है और आपको जो है
वहाँ पे मूवमेंट के चांस भी आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, सपोर्ट पे भी है। तो दोनों चीज़ें आपके पास होगी। नहीं होता है तो 15 वाला कंडीशन आप ख़त्म कर दीजिए, आप सिर्फ बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन को देख करके ही आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके आधार पर आप चलिएगा। तो देखिए अभी हमारा मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता लग गया कि हमारा कितना है। अब इसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट हमें हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट जो हमें हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन जो लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कम करेंगे, उसके कम करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको कम करने के हमारे पास क्या तरीके। देखिए पहले तो आप इसको ले लिया है, अब 1-2 दिन इसको देखेंगे हम कि 1-2 दिन में ये क्या हो रहा है, क्योंकि आगे ये कहाँ कहाँ रुक सकता है। यहाँ पे रुक सकता है 18,199 पे ये रुक सकता है, यहाँ पे जा करके यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे प्योर पॉइंट लगा रखा है 18,255 पे, यहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ तक जाएगा तब तक तो मुझे 7-8 हज़ार का प्रॉफिट इसमें हो ही जाएगा, तो मैं एग्जिट ही कर लूँगा। 7-8 हज़ार रुपये आगे बहुत है, ठीक है, मैं पूरे मंथ के लिए बैठने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। लेकिन मुझे लगेगा कि ठीक है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और ऊपर जाएगा तो मैं और दिन के लिए रख लूँगा इसको आराम से 400-500 पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं। बट अभी बजट है तो अनसर्टेबिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर में कि पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, हो सकता है कल ये कैंडल टूट के यहाँ आ जाए तो फिर सबके सब प्लान धरे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम इसके लिए भी हमारे पास प्लान है। क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे एक ये अपना ये रेजिस्टेंस आ रहा है 18,255 पे, तो एक पहला काम आप क्या कर सकते हैं, ये मुझे आज ही कर देना चाहिए था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है कल ऊपर जाएगी। तो वो मेरा अपना एक सिस्टम था, मुझे लगा कि जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो गई तो ठीक है, नहीं गई तो भी कोई बात नहीं है। तो 18,255 मतलब 18,250 का हम कॉल का रेट देखते हैं क्या है। 18,250 का कॉल का रेट ये है इतना, और 68 का है तो 18,250। दूसरी कॉल का हम देखते हैं नज़दीक वाली 2 दिन बाद की, तो वो है 10 रुपये का। तो 10 रुपये का तो लिए देखिए हम 10 रुपये का भी यहाँ पे सेल करके जाते हैं तो 500 रुपये हमारे पास कवर हो रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा आपको डर लगता है ट्रेड में किसी में कि नहीं यार मैं ये लूँगा 250 का, हो सकता है कल ये 500 चला जाए ऊपर, तो आपको लॉस तो नहीं होगा किसी केस में भी, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है तो आप छोटी वाली कॉल भी सेल कर सकते हैं। लेकिन देखो ये अब क्या है कि मान लो हमारे पास 2 वीक बचे हैं, तो 2 वीक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 रुपये ये लें, इससे बढ़िया हम इसी को सेल करें, हमें पता है यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो आप इसको सेल करके जाइएगा, ठीक है। 18,250 को आप सेल कीजिएगा। अब इसमें डरना नहीं, इसमें आपके साथ होगा क्या, देखो मान लो कि निफ्टी कल ही 200 पॉइंट ऊपर जाती है तो ये रेट कितना हो जाएगा, कल ये यदि मान लो 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है यहाँ से, तो इसका रेट कितना होगा, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा अभी कि कितना जा सकता है। तो अभी यहाँ से कितना दूर है ये देखिए, यहाँ से ये 250 पॉइंट 18,100 पे हमारा फ्यूचर खड़ा है, तो 150 पॉइंट दूर है ये, ठीक है। 150 पॉइंट अभी दूर का रेट 68 है, और मान लो ये रेट इतना पहुंच जाता है, इसके बराबर पहुंच जाता है ये वाला प्राइस इसके बराबर, तो हम ऐड द मनी का देखेंगे 18,100 की कॉल, तो तकरीबन उतना ही रेट होगा, जबकि 2 दिन में वो कुछ कम भी हो जाएगा। 18,100 का कॉल का रेट हम देखेंगे यहाँ कि कितना है, तो 131। मान लो कि ये जब यहाँ पे पहुँचेगा ना, ये देखो ये 18,200 निफ्टी फ्यूचर, इसमें ये ओके 18,000 ये निफ्टी फ्यूचर यदि 18,100 से बढ़ करके 18,200 पे यदि ये पहुंच जाता है, 18,200 पे यदि पहुंच जाता है 250 पे, तो इसका रेट जो है 131 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लॉस लगेगा, लेकिन 68 पॉइंट तो आपने ले लिए हैं पहले यहाँ पे, तो 131 माइनस में 61, आपको पूरी कैलकुलेशन मैं करके बता देता हूँ। सॉरी 131 माइनस 68, ठीक है, लाइट भी चली गई, 131 माइनस में 68, ओके। तो 63 पॉइंट का आपको तकरीबन यहाँ लॉस लगेगा, और आपको पुट में भी लॉस लगेगा, पुट का रेट भी घट जाएगा ना, पुट का रेट भी घटेगा, तो पुट का रेट कितना घट जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे इसको 250 पे ये जब चला जाएगा तो तकरीबन यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस लग जाएगा, यहाँ पे 100 पॉइंट का, ठीक है। तो 100 पॉइंट का ये लॉस हो गया आपको टोटल लॉस हो गया 163 का, ठीक है। तो ये हो गया, और ये तो पता ही है 163 है, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए कर देता हूँ, ये हो गया आपका लॉस 163 का। और आपको प्रॉफिट कितना मिला, आपको प्रॉफिट कितना मिला यहाँ पे 18,200 का जो है, आपने 18,100 का जो बाई किया था वो 18,250 हो गया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला 150 का, ठीक है, 150 का यहाँ आपको प्रॉफिट मिला है। तो ओवरऑल लॉस कितना का हुआ आपका, मात्र 13 पॉइंट का, ठीक है। यदि ऐसा हो जाता है तो आपको मात्र यहाँ पे लॉस 13 पॉइंट का। अब देखो, अब कोई भी आपने ट्रेड ली है 13 पॉइंट का आपको लॉस लग रहा है, जो कि पहले आपको 4,667 का था, लेकिन आपने बचने के लिए ये काम किया, और ऐसा यदि आपके साथ हुआ तो आपको 13 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लगा है। यदि ये ट्रेड ऊपर में जाती है, मान लो ये 18,500 चला जाता है,
फ्यूचर यदि बढ़ के यहाँ से 18,500 चला जाता है तो ये सिचुएशन सारी चेंज हो जाएगी और यहाँ आप इसमें प्रॉफिट में आ जाओगे। ये तब है जब आपका 150-200 पॉइंट में ये निफ्टी वहाँ जाके बंद हो रही है। यदि कल ही चली जाती है ये, तब फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यदि एक दिन में 100 पॉइंट मूव करती है तो आपको तकरीबन यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट ये देखी जाएगी यदि आपने सेल नहीं किया है तो, ठीक है। देखिए आपकी सेफ्टी के लिए आपकी एक तो ये सेफ्टी होगी, आप ये काम कर सकते हैं। तो इसको मैं सेल कब करूँगा, इसको मैं करूँगा तब जब ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तकरीबन यहाँ पे चला जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। अब ये कहोगे सर कि आप तो अब कह रहे हो कि यहाँ पे चला जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा क्योंकि आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट मैं सेफ तो हूँ ना, मुझे पता है कि ठीक है ट्रेड यहाँ तक जा रही है तो जाने देते हैं। कल को जब ये जाकर के निफ्टी यहाँ पे बंद हो जाएगी तो सब ओवरऑल सब कुछ बुलिश हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि बुलिश है तो हम दूर का तो कॉल सेल करेंगे, यहाँ का सेल कर देंगे हम, और ऊपर का हम सेल कर देंगे, 20-30 रुपये वाला सेल कर देंगे, 10 रुपये वाला जाएंगे तो और भी दूर मिल जाएगा हमें, तो उसमें हमें डर ही नहीं है कुछ भी। तो वो हम एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा यदि कन्फ्यूजन होंगे तो आप मेरे से कॉल पे बात कर लेना कि सर ये सेल वाला सिस्टम समझ नहीं आया या हमें कैसे कैसे करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मान लो कि कल को निफ्टी जो देखिए अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है 20 SMA के पास के ऊपर में है, लेकिन ये हो सकता है तोड़ के कल नीचे भी क्लोज कर जाए। यदि कल इसके नीचे में क्लोज करता है फिर इसके नीचे मैं 2 क्लोज देखूंगा, यहाँ पे 2 क्लोज इसके नीचे में कर गया तो जो है हम यहाँ पे 18,100 की भी कॉल सेल कर सकते हैं, यहाँ पे नज़दीक की कॉल भी हम सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें निकलना कब होगा, सेम चीज़, इसके ऊपर में 2 क्लोज, आप इसमें से एग्जिट कर दीजिए, पुट को आप होल्ड में रखिएगा। तो ये एक चीज़ ये होगी कि आप छोटा छोटा कॉल सेल करके यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। अब मैंने एक ही एग्जांपल बताया 18,250 का, आप हो सकता है आप 18,400 का भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 18,400 का यदि यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 29 रुपीज़, ठीक है। 30 रुपये ये आपको शॉर्ट मिल जाएंगे क्योंकि निफ्टी यहाँ तक नहीं गई तो ये आपको मिल जाएंगे। बीच में मान लो ऊपर जाती है, यहीं से बढ़ के मान लो एक ही दिन में 500 चली जाती है ऊपर, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 18,100 जो पुट है उसका रेट, जो 18,200 का जो पुट है इसमें भी कुछ पैसे आपके बचे रहेंगे और इसका जो बढ़ेगा वो आपका फ्यूचर यहाँ पे कवर कर देगा। क्योंकि यहाँ से फ्यूचर मान लो 18,500 जा रही है तो फ्यूचर आपका यहाँ पे क्या करेगा कि 300 पॉइंट का आपको तकरीबन यहाँ पे प्रॉफिट दे के चला जाएगा, 400 पॉइंट का, ठीक है। 18,500 पे दिए जाता है तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट जो मिलेगा वो यहाँ पे आपको लॉस लगना स्टार्ट होगा। लेकिन ये लॉस इसमें देखो एक चीज़ होती है, ये आपको पता होगा कि जब भी कोई कॉल या फुट जो भी है, जो भी ऑप्शन यदि वो OTM है और वो आइटम में तब्दील जब होता है, आइटम में जब वो बनता है तो वो क्या करता है अपनी प्रीमियम खोनी स्टार्ट कर देता है। वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, उसकी प्रीमियम घटनी स्टार्ट हो जाती है। और जो OTM हो जाता है वो तो तेज़ी से घटता है बट एक रेंज में आकर के वो भी रुक जाता है, वहाँ से उसकी प्रीमियम घटनी बहुत ही कम हो जाती है। जैसे 30 के बाद में, जैसे 30-35 के करीब आ जाएगा तो वहाँ पे ये रुकना स्टार्ट कर देगा, भले ही निफ्टी उस दिन 50 पॉइंट ऊपर ही क्यों ना चली जाए। तो 5-7 पॉइंट वहाँ घटेंगे, उस परसेंटेज वाइज उस हिसाब से वो नहीं घटता है। तो ये चीज़ आप लोग को शायद पता होगी, नोट कर लेना इसको कि कोई भी फ्यूचर कोई भी ऑप्शन जब ITM बनता है तो वो अपने प्रीमियम को खो देता है, ठीक है। प्रीमियम क्या है आपको पता होगा, प्राइस क्या है वो सब पता होगा, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, प्रीमियम प्राइस क्या है वो सब पता होगा आपको। तो इसमें पूरा प्रीमियम है। तो 18,400 से ऊपर जैसे जाना स्टार्ट करेगा तो क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, एक दिन में यदि ऐसा हो जाता है तो भी अपने प्रीमियम खो देगा। इसमें से आपको 18,500 पे जाएगा तो मात्र 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस लगेगा और वहाँ 400 पॉइंट का आपको वहाँ प्रॉफिट होगा और तकरीबन 150 पॉइंट का आपको यहाँ लॉस लगेगा। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही आखिर में रहोगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं कि आप या तो नज़दीक का करते हैं तो थोड़ा एक्सपर्ट हैं तो ये वाला कर लो आप यदि आपको ज़्यादा ये नहीं आइडिया नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है मुझे जो भी मिलेगा वही ठीक है, कम मिले तो ही ठीक है, लेकिन मैं सेफ्टी से काम करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। दूर का भी आप एक सेल कर सकते हैं या आप वीकली भी इसमें सेल करके जा सकते हैं। अब देखो जब भी आपको दिन में ये लगे कि निफ्टी आज बुलिश है और ऊपर जाएगी, कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सी एक चीज़ है। देखो और यहाँ पे मैं फ्यूचर का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लगा देता हूँ 1 घंटे पे एंट्री। आप इसको इंट्राडे में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको डर तो है ही नहीं, आपको पता है मुझे इतने ज़्यादा का लॉस होना ही नहीं। मान लो आपने ट्रेड कभी कर ली है, निकाल ली, एग्जिट कर ली और फिर आप देखें कि यार ठीक है अभी इसमें हम फिर से करते हैं, देखते हैं, एंट्री लेते हैं। तो कैसे करना है, सिंपल है। देखो ये VWAP है, VWAP लगा लेना है, VWAP लगा लेना है। 20 SMA की जो मिडिल लाइन आपके पास में है, आज जैसे ओपन लो बना है, जब भी निफ्टी में इस प्रकार से ओपन लो बने, 1 घंटे में ओपन लो बना हुआ है, ये जब ओपन लो बन जाए और ये टूट करके या तो VWAP के पास में आए तब एंट्री, ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है, या तो तब एंट्री लेना है जब वो VWAP के पास में आ जाए, ठीक है, या एंट्री लेना है जब वो 20 SMA के पास में आ जाए। आज मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बनाई थी इसमें, ठीक है, आपने ऑर्डर्स देखे होंगे, वहाँ लगा होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने बाई किया था इसको,
जनवरी फ्यूचर, ये कुछ फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो उसकी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो आया गया कुछ नहीं, वही हुआ, खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, वो वाला हिसाब किताब हो गया, कुछ नहीं आया इसमें। 18 से 2 हज़ार रुपये बने खाली, वो भी ब्रोकरेज कट जाएगा सब उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर भी एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, वो सब बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे सॉरी, ये अपने आप चल रहा है, क्या हो गया इसमें? मैंने लिया था ये फ्यूचर, ये देखो जनवरी फ्यूचर बाई किया था मैंने, और नहीं, ये दोबारा लिया था जनवरी फ्यूचर, ये 17,984 पे। तो इस ट्रेड का लेने का रीज़न यही था कि 984 पे लिया, 7,800 984 पे लिया था ये। उसके बाद काट दिया था बीच में, क्योंकि उसमें शायद 1400-1500 रुपये प्रॉफिट आ रहे थे इंट्राडे में, बोला काफ़ी है, ये यहाँ पे लिया था, देखो एग्जैक्ट यहीं पे था वो, ठीक है, इसी लाइन पे, क्योंकि इसको सस्टेन कर रहा था तो मैं बोला ठीक है यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिया था। मैं यहाँ भी नहीं लेता तो मैं यहाँ लेता, उसको यहाँ लेता तब भी मुझे उतने पैसे मिलते, यहाँ लिया मैंने, यहाँ निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप इसको देख करके इंट्राडे में कर सकते हैं। जब भी ओपन लो बने निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट पे, आप आराम से फ्यूचर को बाई कीजिए, साथ में एक पुट ऊपर की एक बाई कर लीजिए, कोई भी महीना हो, कोई भी डे हो, कोई भी कुछ भी हो, आप उस दिन बना लेना है, ठीक है, आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा। अब इसमें मूवमेंट में कैसे पैसा आता है, उस दिन आपने कॉल सेल नहीं करनी है, कॉल सेल तब करनी जब आप ओवरनाइट करके जा रहे हैं। जैसे आज मैंने होल्ड कर लिया तो मुझे सेल करके जानी चाहिए थी कि कल को नीचे आती तो एटलीस्ट ये मुझे कुछ तो पैसा देगा, नहीं तो वो करके जाना चाहिए था, तो वो आपने करना है। अदरवाइज क्या करना है कि यदि डे में रहते हो तो देखते रहिए आप, वी वेब के ऊपर में चल रही है, 20 SMA के ऊपर में 1 घंटे के चार्ट में निफ्टी चल रही है, नहीं गिरेगी इतनी आसानी से, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके नीचे में आती है तो तेज़ी से गिरती है, देखो ये इसके नीचे में वी वेब के नीचे में क्लोज किया, नीचे में क्लोज किया, नीचे में क्लोज किया, नीचे में क्लोज किया, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर आया, तो इस प्रकार से वो गिरती रहेगी। तो आप वी वेब को देख करके भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर वी वेब 20 SMA दोनों के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं देख करके। तो इसमें होगा क्या, मान लो ये ट्रेड मैंने यहाँ बनाई थी, यहाँ ठीक है, यहाँ बनाई थी, और यहाँ से निफ्टी ने क्या किया कि तकरीबन यहाँ पे मैंने 18,033 पे उसको, 18,045 पे मैंने उसको निकाला था, तो 45 पॉइंट इधर और 20 उधर, तो 65 पॉइंट का मूव था, 65 पॉइंट के मूव में तकरीबन 1,400 रुपये का यहाँ प्रॉफिट दे रहा था। तो यदि मैं यहाँ तक उसको होल्ड करता, यहाँ तक यदि मैं होल्ड करता, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 150 पॉइंट का तकरीबन यहाँ पे मूव हो गया, 120-30 पॉइंट का यहाँ मूव हुआ है, तो 120 पॉइंट के मूवमेंट में वो आपको 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट यहाँ पे दे देती। कैसे, चलिए देख लेते हैं, कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आता है यदि हम इतने रुकते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि निफ्टी एक दिन में, जैसे आपको किसी ट्रेड को आप राइड नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशानी होती है, आप कॉल ले लिया है, डर लगने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, क्या करें, पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आपने एग्जिट कर दिया, एग्जिट करते ऊपर चला गया वो, तो ये सब कहानियाँ आपके साथ होती होंगी। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि यार मेरा लॉस जो है 4-5 हज़ार से ज़्यादा का है नहीं पूरे महीने में, आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं अभी, पूरे महीने में मेरे पास इतना लॉस है, तो मैं इसको तो कैसे भी कॉल सेल करके कवर तो कुछ तो कर ही लूँगा, अदरवाइज निफ्टी जैसे ही ऊपर जाएगी तो मुझे यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर्स में चलते हैं, पोजीशन में आ गए हम, ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स में ये है जनवरी फ्यूचर, ठीक है, ये बाई किया था 17,984 पे, यहाँ नोट कर लेते हैं 17,984, और अभी कितना है, हाई कितना लगा है 18,000, तो राउंड फिगर में 18,100 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये माइनस ये 116 पॉइंट का, और जो साथ में हमने पुट बाई किया था, देखो ये पुट भी एक, पहले मैंने 18,100 की पुट बाई की थी, ठीक है, फिर जब ये ऊपर चला गया तो 18,200 वाली बाई की, तो ये 205 पे हमने बाई की थी। तो 18,100 की पुट देखते हैं फरवरी की अभी किस रेट पे है। ये देखो, मैं बहुत मेहनत करके आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ें, और आपने सीखना है, मेरी तरफ से मेरे ख्याल से इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता आप लोग के लिए। 18,100 की पुट जनवरी की, हमने फरवरी की ले ली, ठीक है, जनवरी की। यदि आप मेरे चैनल पे आए हो, चाहे वो पेड मेंबर हैं चाहे अनपेड मेंबर हैं, पेड मेंबर जिन्होंने फीस दी है, इससे बड़ा रिटर्न आपके लिए कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत चीज़ें और आने वाली, 4 वीडियो और मैंने आज बताए थे, फ्यूचर है जी बताएंगे, स्टॉक में कैसे करना है, और इसको इसी फॉर्मूले से आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, बट मैं करके दिखाऊंगा, खुद एक ट्रेड लेकर के करके तब दिखाऊंगा। और आपको मैं कैसे चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। 3-4 मैंने वीडियो जो डाले थे, एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना है वो बताऊंगी। ये सब रेगुलर इनकम वालों के लिए, जो पेन नहीं देंगे आपको, जिनमें लिमिटेड
आपका रिस्क रहेगा और प्रॉफिट आप अपने हिसाब से उसमें बुक कर सकते हैं। तो 18,100 का जो पुट था वो हमने बाई किया था कितना पे, ये है 205 पे, ठीक है। इसका आ गया 144, ठीक है। तो 205 और यहाँ आ गया 144। तो इसमें हमें लॉस कितना का लगा, ये माइनस में ये कर देते हैं, ठीक है। तो लॉस आ जाएगा 61 पॉइंट का। तो इक्वल टू ये हो गया माइनस में ये हो गया। तो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग को पता होगा। तो 55 पॉइंट का यहाँ में ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो 2-2,500 रुपये का मैं बताया था आपको, इतना का हमें प्रॉफिट हुआ। हमारे पास कितना था, एक लोड था ये वाला, ये लो। तो 2700 रुपये का तकरीबन यहाँ पे प्रॉफिट आता यदि मैं तब तक रुकता तो। लेकिन मैंने क्या किया, 1400-1500 रुपये लिए। हुआ ये था कि फाइनेंस निफ्टी में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, पूरे दिन से बैठे थे, ये सब जितनी ट्रेड ली थी इनमें कुछ भी नहीं आया। तो मैंने क्या किया फिर, चलो ठीक है, मतलब आज प्लस में तो बंद करना ही है, तो प्लस में बंद करने के उसमें, और ये हमने सब आउट कर दिए सब पूरे के पूरे। और फिर बाद में जहाँ लास्ट में देखा कि हाँ ठीक है बुलिश है, तो जाते समय ये ट्रेड लिया था। हालांकि मैंने तो हाई पे बाई किया था, कोई नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई हैं कि आपने इसको कैसे करना है। तीसरा देखो, मान लो कि आपने ये ट्रेड बनाया, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत मुझे पता है ऐसी है मेरे जैसी, या मेरे जैसे मीन्स रिटेल ट्रेडर की जैसी, ठीक है, कि आप जब भी लेंगे ये उल्टा होगा। ये आपने जैसे ही फ्यूचर बाई किया, पुट बाई की, ये ट्रेड नीचे जाना स्टार्ट कर देगी, जहाँ आपको लॉस होना है उस साइड में जाना स्टार्ट करेगी ये ट्रेड। तो उस टाइम पे डरना नहीं है, आपने बस थोड़ा सा क्या करना है, एक तो चार्ट रीडिंग देख लेना, चार्ट को थोड़ा रीड कर लेना है कि क्या हो रहा है उसमें। आप समझ पाते हो ठीक है, आप नहीं समझ पाते हो कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ में आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड रखिए और उस दिन देखिए उसमें क्या होता है। मान लो कि फ्यूचर हमने 18,100 पे मान लो ये फ्यूचर हमने बाई किया था। आप देखो, आपको गलत ये कैसे साबित करेगा, जैसे आप ट्रेड लेंगे इस दिन, ये टूट करके पता है कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 17,200 पे आ जाएगा। ये 2-3 दिन में इतना फास्ट गिरेगा आपके लेते ही कि आपका जो है पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और आप घबरा जाओगे उसमें कि ये क्या हो गया। लेकिन आपको फुल कवर देगा, ये फुल कवर देगा आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। स्क्रीन पे हो सकता है आपको 7-8 हज़ार का लॉस दिखा दे, वो भी विक्स की वजह से। जब विक्स बढ़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है वोलेटिलिटी बढ़ती है कब, जब ज़्यादा निफ्टी डाउन रहती है तब। हालांकि अब में भी बढ़ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वोलेटिलिटी कभी भी आ सकती है। विक्स खाली वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो निफ्टी के ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एक जगह निफ्टी खड़ी है, वोलेटिलिटी बढ़ गई, विक्स बढ़ सकती है, कुछ नहीं वहाँ इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बढ़ सकती है। तो मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि जब भी निफ्टी ज़्यादा गिरती है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा मानी जाती है और विक्स हमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये होगा क्या कि जैसे ये टूट के यहाँ आएगा, वैसे तो ये आपका आईटीएम ही है, इसमें तो अपना प्रीमियम ये चला ही जाएगा। तो एक बार लेकिन ऐड हो जाएगा प्रीमियम, जब जैसे 10% 20% विक्स मान लो एकदम से बढ़ गया और निफ्टी नीचे आने लगी, तो एक बार प्रीमियम ऐड होगा, बट शाम तक 3 बजे तक आपका वो शांत हो जाएगा और आपका पूरा ये बिल्कुल सही एडजस्टमेंट करके आपको लाके खड़ा कर देगा। मान लो 6,000 का जहाँ 7,000 8,000 का लॉस दिखा रहा था आपको स्क्रीन के ऊपर में, वो आपका घट करके यहाँ पे हो जाएगा 4,000, जो आपका जो मिनिमम जो लॉस था उसके आसपास तकरीबन 4.5-5 के करीब आ जाएगा। ऐसा यदि हो जाता है, टूट के मान लो यहाँ आ गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर की, आपको पता है कि इसके ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि टूट के यहाँ आया फिर वहीं पे चला गया। चलिए मानते हैं थोड़ी देर के लिए हो सकता है ऐसा। आपने क्या किया, यहाँ आया, पहला ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर की अगले मंथ की कॉल सेल करें, उसका प्रीमियम आपको 30-40 रुपये मिल जाएगा। एटलीस्ट आप 1,500-1,700 रुपये कुछ तो कवर करें उसमें से। तो हमें तो अपना 4,000 रुपये बचाना है, 4,500 रुपये जो हमने दिया हमें तो वो बचाना है, बस हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि हम गलत हो चुके हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि आप वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम अपना जो है सेल करके आप वहाँ पे इसमें से कुछ पैसे बना सकते हैं, मतलब अपना रिकवर जो है कर सकते हैं, लॉस जो था मैक्सिमम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप फिर से बनाइए उसको इस तरह से। यदि टूट गया है ये, अब देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर 18,090 पे आपने बताया था कि लिया है 18,100 पे, वो टूट के 17,200 पे आ जाए तो ही मुझे दोबारा बनाना है। भाई 17,700 पे भी आप बना सकते हो, यहाँ पे बंद होगी तो यहाँ बना लेना है। उससे नीचे ज़्यादा आ गया, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो आप सेम फॉर्मूले से इस ट्रेड को नेक्स्ट वीक में फिर से बना देना, नेक्स्ट मंथ में। एक तो लास्ट तक हमें होल्ड करना है, देखना है लास्ट मंथ की एक्सपायरी तक। फिर क्या करना है कि उसको सेम फॉर्मूले से आप बना के रख दीजिए। अगली बार जब वो बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम अगली बार बनाया तो हर बार तो नीचे तो नहीं जाएगा कि आपकी किस्मत हमेशा ख़राब है। और यदि ऐसा है तो आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप जितना नीचे बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप यदि नीचे बनाते हुए इसको आ रहे हैं, मान लो टूट के 1,000 पॉइंट आ गया,
फिर आपने बनाया, फिर 1000 पॉइंट टूट गया, आपके 4000 तब चले गए, 4000 तब चले गए, फिर बनाया आपने, फिर टूट गया। क्योंकि ये जब यहाँ पे बनाया फिर टूटा तो ऊपर वाले 30 पॉइंट तो मिले ना आपको, यहाँ वाले ये तो कंफर्म है 30-30 40-40 पॉइंट मिलते रहेंगे आपको। तो मैक्सिमम आपको 3,500-4,000 का मान लो आप लॉस खा रहे हैं, तब जब आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो आप हर एक जो ट्रेड है उसमें मान लो आप 4,000 रुपये का लॉस खा रहे हैं, ठीक है। 600-700 रुपये में आपका रिकवरी जो आप कर लेंगे उसको मैं हटा देता हूँ। तो 4,000 रुपये जो है मान लो आप हर ट्रेड में लॉस खा रहे हैं, यहाँ पे खाया, अगले महीने फिर बनाया, फिर टूट गई, फिर खाया 4, मान लो आपने 3-4 महीने इस तरह से लॉस खा लिया, तो आपके तो बहुत मज़े आ गए, क्योंकि निफ्टी भी टूट के फिर 12,000 आ जाएगी। वहाँ पे बना के रखिए, ऊपर का सेल करने की जरूरत नहीं है, और वेट कीजिए 18,000 तक का। एक दिन तो जानी ऊपर ही है, निफ्टी वो आदमी जाना ऊपर ही है, कन्फर्म है, तो ऊपर जाना है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसमें से आपको 5-6 हज़ार पॉइंट मिल जाते हैं, तो एक ही ट्रेड में 2-2.5 लाख रुपये बना देंगे आप। थॉट्स ओपन करना, अपनी सोच को आप थोड़ा सा बढ़ाइए उसको। और उसमें हमेशा यही नहीं होता कि आप लेंगे तो गलत ही होगा, गलत नहीं होगा, आप लेके देखिए सही होगा। गलत होगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि नीचे में हम बाय करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि आप 2 तरह से इसको, 3 तरह से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। या तो आप जो है उसको ट्रेड काट के दोबारा ले सकते हैं, या फिर जो है ऊपर का कॉल आप सेल कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ का, या उससे नेक्स्ट मंथ पे चले जाइए, अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। देखो अब मान लो कि ये सपोज करो मैंने यहाँ बनाया होता, वैसे तो मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि ये तो ऊपर इतना हाई पे चला गया है, यहाँ पे बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो मैंने यहाँ बनाया होता, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया होता 18,750 पे, और मैंने यहाँ पे जनवरी की शायद कॉल सेल की होती, फ्यूचर बाई किया होता, और ये टूट के यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब 18,750 का, देखो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन जहाँ पे आपने फ्यूचर बाई किया है, कोशिश करना है उससे ऊपर का कॉल सेल करना है, ताकि आपको यहाँ पे पेन नहीं होगा। एक चीज़ की और प्रॉब्लम होगी, जैसे यहाँ पे आप कॉल सेल करोगे ना, तो ये यहाँ से बढ़ करके सीधा यहाँ आके खड़ा हो जाएगा दूसरे दिन ही, पता नहीं क्यों। आप करके देख लेना, जैसे आप करोगे इसको सेल, जैसे मान लो कि मैंने जनवरी का ये सेल बाई किया था, और एक पुट मैंने बाई की हुई जनवरी की, सपोज करो, मतलब दिसंबर के महीने मैंने जनवरी का बना लिया, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रीमियम का फर्क पड़ता है उसमें बस, मतलब आपका लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मान लो यह मैंने बनाया, ये टूट के यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने देखा कि तो पूरी तरह से नीचे आ गया, अब ऊपर जाने इसके चांस नहीं लग रहे हैं, तो 18,700 पे जो मैंने बनाया था उसको मैं क्या करूँगा, एक मैं सेल कर दूँगा 18,700 की कॉल मैं सेल करूँगा यहाँ, फरवरी की बजाय मैं मार्च की सेल कर दूँगा, ठीक है। 199 200 रुपये, अब मुझे पता है वहाँ तक नहीं जाएगा, 10,000 रुपये तो मेरे आ गए, कन्फर्म है। मुझे भले ही इनको रोल ओवर करना पड़ेगा, तो लेकिन जो है यहाँ तक जाएगा तो आएगा। अब रोल ओवर में भी एक समस्या आएगी आपके साथ में, इसमें ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये जब आप करेंगे तब क्लियर होंगी। मैं यहाँ हर उस पर पॉइंट पे प्रॉब्लम बता करके आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, उसमें आपको प्रीमियम का फिर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको भी कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बताऊंगा, इस ट्रेड में नहीं, इसमें नहीं, वो हम बाद में बताएंगे जब आप करने लगोगे ओरिजिनल में, कि हाँ मैंने ऐसे किया है, रोल ओवर की अब नौबत आ गई, अब क्या करें, तो वो भी मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसको मान लो मैं सेल करता हूँ आज, तो सेल करते ही क्या होगा, निफ्टी यहाँ से उठ करके यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन में ही 500-700 पॉइंट मूव दे देगा, पक्का दे देगा। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है कि आपने जो पुट था यहाँ पे, इसके नीचे की मार्च की पुट सेल कर देनी है, ठीक है, इसके नीचे की। अब भाई यहाँ पे इसका 300 रुपये मिल रहा है आपको, ये 300 बढ़ गई तो हो जाएगा 800-900, यहाँ से आपको मिले हैं 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट मिले हैं, तो इसका भी 800 मतलब के करीब करीब रेट हो जाएगा आपका, ठीक है, 800 के करीब करीब इसका भी रेट हो जाएगा। तो ये तो आपका बराबर हो गया, जो इसमें जो सेल किया था वो और जो बाई किया था वो तो मिला करके यहाँ बराबर हो गया। लेकिन आपने क्या करना है, मार्च का फिर से यहाँ पे एक कॉल सेल कर दे, पुट सेल कर देना है यहाँ पे, ठीक है, इस रेट का 18,000 का। अब ज़्यादा रेट होगा उसका, मार्च का आप देखेंगे तो काफ़ी रेट होगा, 18,000 का मार्च का देखते हैं क्या होगा, पुट का रेट 328 का है अभी, ठीक है, मार्च का 18,000 की पुट का। तो ये कॉल का भी इतना ही होगा, ये तो 700-800 तो नहीं होगा, इसका भी इतना ही होगा, जब ऊपर जाएगा तो इतना ही होगा, क्योंकि प्रीमियम अपना जो है यहाँ पे डाउन हो जाएगा इसका, और ये तकरीबन इतना, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मान लिया 700-800 ही होगा, मान लिया हमने कि भाई 700-800 होगा, और जो है हमें यहाँ जो प्रॉफिट होना था वो इस लॉस में हमारा कट गया, वो मतलब हमें नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए हम इस ट्रेड में। यहाँ पे लिया था हमने, यहीं पहुँच गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सेल कर देना है, फिर जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका प्रीमियम घट जाएगा, 100-150 इतना ही आ जाएगा तकरीबन, क्यों 1000 पॉइंट ये नीचे है, ये ऊपर में है, तो ये इसका अभी 200 रुपये तकरीबन रहेगा, उसको हम यहाँ सेल कर देंगे। जैसे हम इसको सेल करेंगे, फिर एक चीज़ और होगी आपके साथ में, वो निफ्टी फिर टूट के यहाँ आ जाएगी दूसरे दिन। ये अनसर्टेनिटी बता रहा हूँ मार्केट में, वो जो आप सोचते हो कि आप करते हो तो गलत होता है, मैं वो बता रहा हूँ। जनरल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं मानता हूँ कि होता है। तो आपको हैंडल कैसे करना है, वो जैसे यहाँ जाए, यहाँ टूट के आ जाएगी, आप फिर वही काम करो, इसको सेल करो। अब बोलो सर इसका रेट तो घट जाएगा,
अगले महीने कर दो, अप्रैल की कर दो, और इसको करने दो, कहाँ ऊपर नीचे कहाँ तक जाता है, छोड़ेंगे नहीं, इसमें प्रॉफिट हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते, कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहते, सिंपल क्या करना है, जैसे ट्रेड लेंगे मेरे जो पेड मेंबर है वो तो मेरे से पूछ लेंगे कि हमने ले लिया सर अब क्या करें, कुछ ऐसा होता था, अदरवाइज एक ही दिन में आपको प्रॉफिट दे जाएगा। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है फिर आप लोग को, ठीक है। पेड मेंबर्स को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अनपेड हैं तो वो लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख देना यदि कोई ट्रेड लेता है तो कि सर मैंने ली है, आप प्लीज़ बताइए, मैं बता दूंगा। कई दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये कौन सा ट्रेड है, ये क्या मतलब हुआ कि ये आया ये बाई कर लिया, ये आया ये सेल कर दिया, ये भाई देखो ऐसा है, ऑप्शन के अंदर में यदि आप एडजस्टमेंट जानते हो ना तो समझ लो आपके पास ब्रह्मास्त्र है। कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपको अपना लॉस पता है और एडजस्टमेंट पता है, तो आप कभी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे ऑप्शन के अंदर में। आप सब छोड़ के सिर्फ ये कीजिए, ठीक है। यही करोगे तो आपको जो है अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है। आप मंथली यहाँ पे एक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंट्राडे में भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अभी अभी तक डर लग रहा होगा कि जैसे जैसे देखिए 10 मिनट में ये चार्ट लगाता हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबा हो मेरे ख्याल से 40 मिनट का हो गया, ठीक है कोई नहीं, ये होता है ऐसे ही। अब ये ट्रेड है जैसे, ठीक है, ये है, इसमें काफ़ी सारे लाइनें हैं, कुछ लाइनें हटा देते हैं। आप ये लीजिए, देखो यहाँ पे क्या हुआ। आपने ये ऊपर गया, आप देखते रहे कि ऊपर जाएगा, ठीक है। पिवट पॉइंट के ऊपर में एक कैंडल ने सस्टेन किया है और निफ्टी पूरी तरह से बुलिश है। आपने क्या किया, इस ट्रेड को बाई कर लिया यहाँ पे। जैसे बाई किया टूट के नीचे आ गया, आपके हाथ कांपने लग गए होंगे वहीं पे, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई होंगी, आप प्यास, मुँह सूख गया होगा, आपको पानी पीना पड़ा होगा कि यार पानी पीते हैं थोड़ा, क्योंकि मुँह सूख गया है मेरा। तो ये जो है ऐसा आपके साथ होगा। आपको डर लग रहा है यहाँ पे, बजाय इसके ये डर को हटाने के लिए नीचे आएगा तब तो 100% आप निकल ही होंगे, अदरवाइज यहीं पे निकल गए होंगे। क्योंकि जैसे इसने यहाँ पे क्लोज किया 20 एस आप देख रहे हैं वी के नीचे में क्लोज कर गया, 20 एस के नीचे में क्लोज कर गया। अब एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पर, आप एग्जिट कर गए, एग्जिट करके ट्रेड ने धीरे धीरे रिवर्स लेना शुरू किया और आपका ये जो यहाँ पे बाई किया था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चीज़ों का डर आपको नहीं रहेगा। आपको जैसे ही लगा कि ऊपर गई है, आप सिंपल यहाँ पे फ्यूचर बाई करते, एक पुट जो है यहाँ पे बाई कर लेते साथ में, आपको कोई डर नहीं लगना था। नीचे आना था, आपको मात्र 1000-1500 रुपये का यहाँ लॉस दिखाना था, जो कि एक ट्रेड ने अब आपको यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये का लॉस आपने बुक किया होगा आज ही इसी ट्रेड में। कई भाइयों ने किया होगा, देख लेना कमेंट सेक्शन में लिखना किस किस ने किया था, बताओगे नहीं, लेकिन जिसने लॉस किया था वो बताएगा नहीं कोई भी, लेकिन बताओगे तो ठीक है, दूसरों के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये जो है आप आराम से करते तो आज आप यहाँ पे अभी प्रॉफिट में होते। नीचे आए तो डर था ही नहीं, ऊपर गए तो प्रॉफिट में होते। तो जब भी आपको लगे कि निफ्टी बुलिश है, आज कॉल चलेगी, आप आंख बंद करके उसको बाई कीजिए। सही जगह पे पकड़ना, चार्ट ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं तो सही जगह पे भी आप पकड़ सकते हैं। मैंने वो तरीका भी आपको बता दिया है। मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें अपने माइंड में जो थी वो यहाँ कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। अब वो क्या छूटी हैं वो तो आप ही पकड़ पाएंगे उनको, कि सर ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया तो क्या होगा। पूछ लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा। जो मेरे पेड मेंबर है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-4 हज़ार ऑप्शन वालों को लॉस लग जाता है एक दिन में, 10-10 हज़ार रुपये भी लोग लॉस करते हैं एक ही दिन में। तो यहाँ तो 4 हज़ार की महीने भर की बात कर रहा हूँ मैं। भाई इतना तो पेशेंस रखो, इतना तो हिम्मत रखो कि एक महीने में 4-5 हज़ार रुपये भी चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ ना कुछ तो सीख के तो जाओगे, आपको पता तो लगेगा। वो तब है जब आप बहुत बुरी तरह से, पूरी तरह से आप रॉन्ग हो जाते हैं, तब है वो। आप थोड़ा भी सही रहे तो आपको एक ही दिन में प्रॉफिट देगा। आपको निफ्टी यदि किसी दिन 100 पॉइंट भी मूव कर जाती है ऊपर में, तो आपको आराम से 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये आपको आराम से देके जाएगा, ब्रोकरेज हटा करके। आप ऐसा करके महीने में 5 दिन भी यदि ये काम करते हैं और 5 दिन भी यदि आप सही रह जाते हैं, आपके पास तकरीबन 10 हज़ार रुपये आप आराम से इनकम कर सकते हैं। अब इसका मैं दिखा देता हूँ आपको पैसा कितना लगेगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेड मैंने खुद ही इसमें लगा के मैंने, अच्छा इसमें हमेशा बास्केट ऑर्डर का यूज़ करना है और बास्केट ऑर्डर में ही इसको लगा करके आपने एग्जीक्यूट करना है। बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते हैं, ये हो गया बास्केट ऑर्डर। मैंने ऑलरेडी वेडनेसडे सेल करके मैं इसका नाम दिया हुआ है, बाकी अपने अपने ब्रोकर्स में देख लेना कैसे कैसे। यदि आपको ये करना पड़ता है बिना बास्केट ऑर्डर के, कोई यदि ऐसा सिस्टम है आपके पास कि उसमें नहीं है, कोई ब्रोकर ऐसा है जो कि नहीं देता है बास्केट ऑर्डर, तो आपने क्या करना है उसमें कि पहले आपने पुट को बाई करना है, फिर जो है फ्यूचर को बाई करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। देखिए यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर जनवरी फ्यूचर हम यहाँ बाई करेंगे, मैंने ऐड कर दिया। आपका लगा 1,06,000 रुपया, ठीक है।
तो इतने रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 18,200 का पुट बाई करेंगे जनवरी का, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, कितना रुपए लगे, 28,000, मात्र 28,000। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप पूरे का ये सब खरीद के बैठ जाएं। आपको लॉस भी पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको चार्ट ट्रेडिंग भी आनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप फुली बुली से आपको पता है कि हाँ ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार ऊपर ही जानी है निफ्टी, तो फिर आराम से एक्स्ट्रा भी ट्रेड आप ले सकते हैं। तब आप 10 लाख से 4-5 लोट 6 लोट भी आप ले सकते हैं, यदि आपके अंदर उतनी हिम्मत है तो। क्योंकि 30,000 से ज़्यादा का लॉस तो लगना नहीं, आप 6 लोट भी लेते हैं तो 30,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लगना। निफ्टी वहाँ से 500 पॉइंट भी यदि मूव कर गई तो आराम से आपके पास में 25,000 रुपये एक लोट में आपको तकरीबन प्रॉफिट आ जाएगा। और 6 लोट हैं तो आपको 1.5-2 लाख रुपये तकरीबन यहाँ पे 1.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये आपके बन जाएंगे आराम से। ठीक है, ये है। तो बड़े लोट में करने वाले बड़े में कीजिए, पहले छोटे स्टार्ट कीजिए, सीखिए, देखिए, उसके बाद में। अब आपके रिक्वायर्ड मार्जिन जो ये दिखा रहा है, ये आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, मतलब ठीक है, 1,20,000 रुपये तो आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। तो आपका बाद में ये आपका मार्जिन रिवर्स हो जाएगा, ये वाला आपका फिर जो है फाइनल मार्जिन इतना ही यूज होगा, बाकी आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा, जिसको आप ऑप्शन सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बढ़ेगा 18,500 का यदि मैं यहाँ पे कॉल सेल करता हूँ जनवरी का, तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, 16 रुपये है, इसको ऐड कर देते हैं। तो बढ़ा नहीं है, उल्टा घट ही गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम सॉरी बाई कर दिया इसलिए घट गया। ठीक है, इसको हम करेंगे, बढ़ना चाहिए था क्योंकि सेल में बढ़ता है। ये तो थोड़ा सा बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1.5 लाख रुपए में आप ओवरऑल मान के चलो कि एक ट्रेड आपकी हो जा रही है, बाई सेल सब कुछ हो जा रहा है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ट्रेड को ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो, इसको मैं आपको, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैं डालूंगा उसमें, व्हाट्सएप पे डालूंगा कि कल इस ट्रेड में क्या हुआ वेडनेसडे को। ठीक है, तो यदि ऊपर गई तो मैं क्या करूँगा, 18,500 की ही, जो अभी मैंने एक कॉल देखी थी 18,500 की जनवरी कॉल को, मैं इसको सेल कर दूँगा, इसको सेल कर दूँगा। ठीक है, तो उसमें हमारा, या फिर जो है प्रॉफिट आ गया, मान लो 3,000 2,000 3,000 रुपये प्रॉफिट आ गया तो बुक कर लूँगा, फिर बना लूँगा दोबारा जब थोड़ा नीचे आएगा तब। इस तरह से चलते रहूँगा। तो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों वीडियो, लर्निंग क्लास थी। और इस प्रकार से 4 क्लास, एक तो आज की होगी, 3 और वीडियो मिलेंगे आपको, मेरे ख्याल से आपके लिए इतने काफ़ी हैं, और सीखने के लिए वो 3 काफ़ी हैं बस। मैं आपको सपोर्ट करूँगा उनमें सब में, और वो ट्रेड में खुद भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस उस एक ट्रेड में। तो जो एक्सपीरियंस इसका क्या बोलते हैं अपना एक्सपायरी वाला है, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो उसमें काफ़ी काम किया है मैंने, अच्छा पैसा बनता है, बस वो मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैंने बीच में मुझे उसको छोड़ना पड़ा। बाकी मैंने एक बार तो कंटिन्यू 4 महीने तक मैंने उसमें काम किया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। वो ट्रेड भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इसको देखिए, कीजिए, सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप अपना सीखिए, अपना काम खुद से स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।